कल के आगे से काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम व्यसनेन च मूर्खाणाम निद्रया कलहेन वा। काव्य मतलब कविता, शास्त्र मतलब जिसमें धर्म ग्रंथ आते हैं, दर्शन शास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, ये सब चीज़ें जो हैं वो शास्त्र के अंतर्गत आती हैं। विनोदेन मतलब मनोरंजन के द्वारा, कालो गच्छति मतलब समय, गच्छति मतलब बीतता है, धीमता मतलब बुद्धिमानों का, व्यसनेन मतलब बुरी आदतों के द्वारा, च मतलब और, मूर्खाणाम मतलब मूर्खों का, निद्रया मतलब सोने में, कलहेन मतलब लड़ाई झगड़े के द्वारा, वा मतलब या। तो यहाँ से शुरुआत करिए। बुद्धिमानों का समय कविता और शास्त्रों के मनोरंजन के द्वारा बीतता है। यहाँ और ब्रैकेट में कर दीजिएगा, बुद्धिमानों का समय कविता और शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा बीतता है, जबकि को ब्रैकेट में, मूर्खों का समय बुरी आदतों में या सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। तो यह आ जाए वो बाकी इन तीनों में लगा दीजिएगा। फिर से देख लीजिए, बुद्धिमानों का समय कविता और शास्त्र के मनोरंजन के द्वारा बीतता है, जबकि मूर्खों का समय बुरी आदतों में या सोने में या लड़ाई झगड़े में बीतता है। दूसरा देखिए, न चौर्हार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। चौर्हार्यम मतलब चोर चुरा सकता है, राजहार्यम मतलब राजा छीन सकता है, भ्रातृभाज्य मतलब भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, भारकारी मतलब भार स्वरूप, बोझ, व्यय कृते खर्च करने पर, व्यय मतलब खर्च, कृते मतलब करने पर, वर्धत मतलब बढ़ता है, एव मतलब ही, नित्यम मतलब हमेशा, विद्याधनम मतलब विद्या रूपी धन, सर्वधनम प्रधानम सभी धनों में प्रधान। तो बहुत सरल है, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना भार स्वरूप होता है। तो आप कामा लगाते जाइएगा, बार बार और लगाने की ज़रूरत नहीं है। खर्च करने पर सदा ही बढ़ता है, ऐसा को ब्रैकेट में कर लीजिए, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है। फिर से देख लीजिए, ना चोर चुरा सकता है, ना राजा छीन सकता है, ना भाइयों के द्वारा बांटा जा सकता है, और ना भार स्वरूप होता है। खर्च करने पर सदा ही बढ़ता है, ऐसा विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है। अगला देखिए, परोक्षे कार्यहंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जियेत तादृशम मित्रम विषकुंभम पयोमुखम। परोक्षे मतलब पीठ पीछे, कार्यहंतारम मतलब कार्य को नष्ट करने वाला, प्रत्यक्षे मतलब सामने, प्रियवादिनम मतलब प्रिय बोलने वाला, वर्जियेत मतलब त्याग देना चाहिए, तादृशम मतलब ऐसे, मित्रम मतलब मित्र को, विषकुंभम मतलब जहर के घड़े को, पयोमुखम मतलब ऊपर से दूध से भरे या ऊपर से दूध युक्त। तो पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाला, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से ऊपर से दूध से भरे जहर के घड़े को त्याग दिया जाता है। फिर से देख लीजिए, पीठ पीछे कार्य को नष्ट करने वाले, सामने प्रिय बोलने वाले मित्र को उसी प्रकार से त्याग देना चाहिए जिस प्रकार से ऊपर से दूध से भरे जहर के घड़े को त्याग दिया जाता है।